सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन। तो देखिए, सर्वनाम का परिभाषा यह होता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे में समझिए, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई नाम है, या फिर मैं यह कह रहा हूँ कि राम जाता है, क्या, तो मैं कह रहा हूँ राम जाता है। यहाँ पर जरा सा ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को सर्वनाम को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना कि राम जाता है। अब मैं देखिए यहाँ पर राम के नाम को जानता हूँ, मैं राम के नाम को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके नाम धरकर इसको बुला रहा हूँ और कह रहा हूँ कि राम जाता है। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति से मैं कहूँगा कि वह क्या कर रहा है, तो वह यदि राम का नाम नहीं जानेगा तो वह यह कहेगा कि वह, कोई अनजान व्यक्ति क्या कहेगा कि वह जाता है, कहेगा ना। जब मान लीजिए कि नाम इसका नहीं जानेगा कि क्या नाम है, तो फिर वह कहेगा या फिर यह कहेगा, कुछ भी कहेगा ना, तो वह जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं, तो किसी भी नाम को कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर राम क्या है, राम है संज्ञा। लेकिन कोई व्यक्ति जब राम का नाम नहीं जान रहा है तो राम के जगह पर किसका उपयोग कर रहा है, वह का उपयोग कर रहा है। तो वह क्या है, वह है सर्वनाम। तो सर्वनाम का यही परिभाषा है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में एक वह ही नहीं है, बहुत सारा सर्वनाम है। वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, तुम हो गए, तुम लोग हो गए, आप लोग हो गए, वे लोग हो गए। यह सब क्या है, तो यह सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम का परिभाषा आपसे कोई भी पूछेगा या फिर आपसे कहेगा कि सर्वनाम को समझाइए, तो आप आज से अच्छे से समझा देंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अच्छे से समझाना होगा तो इस तरह से आप समझा दीजिएगा कि राम जाता है, या राम खाता है, या राम पढ़ता है। और राम की जगह पर जब हम कहते हैं कि वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, या फिर तुम पढ़ते हो, तो किसी नाम की जगह पर जब हम कहते हैं वह, तुम, यह, वे लोग, तो यह सब क्या है, यह सब ही सर्वनाम है।